Okay. So actually, today we will study these, that, those, or this one, these and those. This all we will study today. This one is very important. Suppose that this, it is used for singular or plural. Tell me. Singular. It is used for singular. For distance or near distance. Near distance. Okay? Suppose that here I have a pen. So what I will say? This is a pen. Okay? This already remember always. This it is used for near distance. Okay? Near distance and singular. It means one. Okay? For one thing you have to use these. These, that means meaning in Hindi ya. Okay? Singular. It is for near distance. पास दूरी के लिए उपयोग करते हैं. Okay? And that. It is used for distance. For distance, that means the object which are far from you. अगर कोई ऑब्जेक्ट तुमसे दूर हो, सपोज दैट आई लाइक दैट पेन, मैं वो वाला पेन यूज करता हूँ, पसंद करता हूँ. ठीक है? तो आई, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर आई लाइक दैट पेन, मैं वह पेन पसंद करता हूँ. दिस एंड दैट बोथ आर डिफरेंट एंड बोथ यूज फॉर सिंगुलर. एक कॉमन क्या है कि दोनों सिंगुलर के लिए होते हैं, एक वचन. सिंगुलर दैट मीन्स एक वचन. ओके? सिमिलरली सपोज करो मेरे पास 2-3 पेन आ गया और मैं सबको पसंद करने लगा. ठीक है? तो क्या बोलूंगा? अगर मेरे पास मान लो 2-3 पेन हो गए, ये देखो 3 पेन हो गए. ठीक है? तो मैं क्या बोलूंगा? आई लाइक दिस पेन. गलत हो जाएगा, फिर ये वाला बुरा मान जाएंगे दोनों. Okay? If you have more than one, you have a more than one, then you have to use what? You have to use these. Okay? It is for plural. It means more than one. बहुवचन के लिए जो होता है. Clear है? Yes. Suppose, and it is also for near distance. These, it is also for near distance. Okay? So suppose this one pens. So what I will say? I like this pen. Once more. I like this pen. Okay. अब मेरे को यह पेन पसंद है, सब पेन पसंद है भाई, तीनों मेरे ही है. This is my pen. Okay. And I like these pen. अब suppose that this pen is far from us. ये पेन मेरे से दूर है. ओके? फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो संदीप को पेन पसंद आ गया, तो क्या बोलेगा? सब पेन तो है बट मेरे से दूर है सर. ओके? डिस्टेंस पे है. ओके? सो हियर इज अ डिस्टेंस, इट इज अ फॉर डिस्टेंस. देन एट दिस कंडीशन यू हैव टू यूज दोस. क्लियर? सो व्हाट यू विल से संदीप? दिस वन फॉर दैट क्या बोलोगे? पसंद है पेन? बोलो, क्या बोलोगे? I like those pen. I like Those pen. Okay. So actually the distance, जैसे for example here apples है, तो एप्पल के लिए बनाओ इसको सेंटेंस क्या बन जाएगा? I like those apples. So remember always these, that, these, those. This all you have to use for singular, plural, near and distance. For distance. Okay? Okay. So actually this all are very useful to speak in English also. Speak in English, बोलने में भी काम आता है. अब भाई ए पेन पसंद है तो क्या बोलोगे? I like that pen. If you like speak, I like that pen, तो फिर तो जितने खत्म हो गए इसका. पूरा इंग्लिश कैसे तैसे हो गई? भाई आपको यह पेन पसंद है ना, तो वह पेन काहे बोल रहे हो? यह के लिए अलग मीनिंग है, वह के लिए अलग मीनिंग है. है कि नहीं? है ना? तो फिर आप यह के बदले में वह क्यों बोल रहे हो? यह के लिए यही बोलो, वह के लिए वही बोलो. क्लियर है? ठीक है? तो रिमेंबर दैट वन. सो ऑलवेज रिमेंबर. ओके? So
एक्चुअली अच्छा, लाइक मीन्स व्हाट? पसंद करना। पसंद। ठीक है, सुने हो लाइक कभी? जी। वीडियो में सुने होंगे। जी। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट आल्सो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट आल्सो। लाइक मीन्स पसंद करना, और पसंद ना आए तो डिसलाइक। इट मीन्स लाइक, इट मीन्स डिसलाइक। ओके, अगर पसंद है तो लाइक करो, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करो। ठीक है, तो अब अगर लाइक मिले तो फील हैप्पी या अनहैप्पी? हैप्पी। अगर लाइक मिले तो, अगर आप मेरे को पसंद करोगे तो मैं खुश महसूस करूंगा। ठीक है, सो दिस ऑल यू हैव टू यूज। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, दिस हो गया। ओके, थैंक यू।